Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, now today's topic is magnetic dipole moment of electron. इलेक्ट्रॉन के कारण कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा ये हमें निकालना है. तो लिखते हैं कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r को स्मॉल लिख देंगे. रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, स्मॉल r लिखेंगे बेटा, कैपिटल R नहीं लिखेंगे. ओके, एंड देन यहां से मैं डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूं. देन I जो करंट होता है, करंट का मतलब क्या होता है, Q by T, बट दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू E by T. करंट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, चार्ज अपॉन में टाइम, और यहाँ पे जो चार्ज है वो है इलेक्ट्रॉन अपॉन में टाइम. ठीक है, तो ये I आ गया, इसके ऊपर हम बॉक्स बना देते हैं. ध्यान से करना, ये इंपॉर्टेंट है. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. गॉट दिस पॉइंट. I आ गया हमारे पास. अब इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करते हैं, लेट्स सी. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते जाओ बेटा. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. अच्छा, जल्दी से बताइएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं. तो आंसर है कैपिटल M से. लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमने कोई स्पेशल सिंबल बनाया, और वो सिंबल है न्यू. जहां पर न्यू लिखा होगा, ये न्यू लिखा रहेगा, तो वहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इलेक्ट्रॉन की. गॉट दिस पॉइंट. चलिए आगे करते हैं स्टार्ट. हम जानते हैं कि न्यू की वैल्यू क्या होगी, बता सकते हो. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू. देखो, फॉर्मूला सेम लगाना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का. फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम फॉर्मूला लगेगा. कैपिटल M वाला, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो वो क्या था, वो था NIA. N जो है, N क्या है, N इज द नंबर ऑफ द सर्कुलर कॉइल्स, I क्या है, करंट इन द कॉइल, और A क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल. तो अगर मैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो बेटा कॉइल मेरी सिंगल कॉइल है, वो है उसका ऑर्बिट. जो ऑर्बिट है वही उसके लिए कॉइल है. तो दैट मींस N की वैल्यू तो आ जाएगी 1. I की वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाल रखी है E by T. ठीक है, और मैंने तुम्हें ये भी कहा कि जो ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का, उसका रेडियस है स्मॉल r. अगर रेडियस स्मॉल r है तो उसका एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर. तो एरिया भी निकल जाएगा. तो कहने का मतलब है न्यू की वैल्यू इसी फॉर्मूले में से निकाल दो. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी E by T मल्टीप्लाई बाय A. ठीक है, आगे बिकॉज करके लिख दो. बिकॉज कैपिटल M इज इक्वल टू NIA, क्योंकि कैपिटल M की वैल्यू क्या होती है, NIA. यहाँ पर हम कैपिटल M नहीं लिख रहे, बेसिकली हम निकाल तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही रहे हैं, बट यहाँ पर हम कैपिटल M नहीं लिख रहे हैं. हम क्या लिख रहे हैं कैपिटल M के प्लेस पर, न्यू लिखने से क्या पता चल जाएगा कि ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन की. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. है किसी को यहाँ तक कोई डाउट? सिंपल सी डेरिवेशन है, आज की जो डेरिवेशन है छोटी सी डेरिवेशन है. ठीक है, बहुत बड़ी डेरिवेशन नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं.
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है, यहां तक हम आ चुके हैं। अब बात करेंगे कंसीडर, लिखते चले जाइएगा बेटा, कंसीडर कैपिटल टी, ये वाला जो टी है, कंसीडर टी इज द टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन। कंसीडर जो ये कैपिटल टी है, कंसीडर टी इज द टाइम पीरियड ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल टी है, लिख दो ये। एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग विद वेलोसिटी v, और ये टाइम पीरियड है और वेलोसिटी है v, in the orbit of radius r, and electron is revolving with velocity v in the orbit of radius r। यहां तक लिख देंगे। यस, कोई डाउट है तो जल्दी से मैसेज कर सकते हैं, मैं मैसेज बॉक्स में आ रहा हूं, फटाफट से मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट्स। नाउ वन रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड है, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है कैपिटल टी, और वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की v, और r रेडियस है उस ऑर्बिट का। तो मुझे क्या तुम टाइम पीरियड की वैल्यू बता सकते हो? तो हम बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? एज वी नो, एक फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, एक सिंपल सा फार्मूला, एज वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो आंसर है स्पीड वाला फार्मूला ही क्यों लगाया? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो वेलोसिटी रहती है वो यूनिफॉर्म रहती है ना, चेंज तो करता नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। चलिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम को इधर ले आते हैं, स्पीड को नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। देख सकते हैं फॉर्मूले को, सिंपल, मैंने टाइम वाला स्पीड वाला फॉर्मूला लगाया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, फिर टाइम निकाल दिया वहां से, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो आंसर है सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट। तो कितना सर्कमफ्रेंस होगा ऑर्बिट का, तो यहाँ पर हम निकालते हैं। अब कैपिटल टी टाइम पीरियड की जगह लिखेंगे, कैपिटल टी डिस्टेंस की जगह लिखेंगे 2 पाई r, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड हो जाएगी v, इसलिए हमने पहले v बता दिया। हमने कंसीडरेशन में ऑलरेडी v लिख दिया है, हमने कंसीडर किया था ना टाइम पीरियड ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, सब कुछ हमने मेंशन कर दिया। तो यहाँ से स्पीड का फॉर्मूला लगाकर हमने क्या निकाल दिया? टाइम पीरियड निकाल दिया। तो ये वाला जो t है बेटा, इसको अगर मैं यहाँ पर अपनी इक्वेशन को 1 मानता हूँ, इसमें बॉक्स बनाओ, ये जो इक्वेशन है इसको 1 मान देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन है ये। तो इसमें वैल्यू t की पुट कर देंगे, तो t की वैल्यू पुट कर क्या मिलेगा? तो फाइनलाइज क्या होगा? t की वैल्यू पुट करना जरा, पुट द वैल्यू ऑफ t। ये वाली इक्वेशन है हमारी, न्यू इज इक्वल टू, देखना ध्यान से देखना, e a। अब t की वैल्यू को पुट करते हैं, t की वैल्यू क्या है? v ऊपर चला जाएगा, 2 पाई r नीचे आ जाएगा, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला ओपन कर दो, पाई r स्क्वायर लिख लेते हैं, न्यू इज इक्वल टू e पाई r स्क्वायर v 2 पाई r, r से r कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बचेगा? हमारे पास आएगा न्यू इज इक्वल टू हाफ ई वी आर, या ई आर कुछ भी लो, लोज। डन, यहां तक का हमने कर लिया। अभी आगे और पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस डेरिवेशन को करते जाओ। अभी तक तो कुछ भी नहीं किया था, करंट लेकर सिर्फ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल लिया था, उसका एक नाम रखा न्यू, ठीक है। फिर हमने स्पीड वाला फॉर्मूला लगा के वहां से टाइम निकाल के उसमें पुट कर दिया, और यहाँ तक हम पहुंच गए हैं।
अब जो मेन स्टेप है उस स्टेप को सुनते हैं एक बारी कि क्या स्टेप क्या है। बेसिकली मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास से डिवाइड कर दो, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ लिखते हैं me या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय me। me का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, ठीक है, ये वाली इक्वेशन पर। तो करो क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखना क्या आ जाएगा। न्यू हाफ ई के नीचे, बेटा ये ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला दिख रहा है ना तुम्हें, E बाय एम ई, ये बहुत ज्यादा यूज होता है सिर्फ ये फॉर्मूला। ये अभी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो देखना उसको, ठीक है। ये चार्ज बाय मास ऑफ दैट चार्ज, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है मैग्नेटिज्म के अंदर। ये स्पेसिफिक चार्ज होता है और इसको हम काफी यूज करते हैं, देखो फिर न्यूमेरिकल्स जब करेंगे। चलिए me को डिवाइड तो कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा MEVR, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में क्या लिख दिया, MEVR। देखो मैं बहुत स्लो स्टेप कर रहा हूँ ताकि तुम्हें सारे स्टेप्स क्लियर होते चले जाए। तो अब हमने यहाँ तक करने के बाद मास से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तो E बाय m जो लिया वो भी एक स्पेसिफिक वैल्यू बन गई, क्योंकि स्पेसिफिक वैल्यू मतलब एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है जिसको हम स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। और उसके बाद MVR क्या बन गया, MVR हमारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। मैकेनिक्स में तुम पढ़ चुके हो +2 और +1 में। तो लिखो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू MVR। ये फॉर्मूला होता है बेटा एंगुलर मोमेंटम का। मास, वेलोसिटी और रेडियस, चार्ज कौन सा भी चार्ज है उसका मास ले लो, वेलोसिटी ले लो, रेडियस ले लो, तो एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। तो मैंने जो मास लेना है वो अपने चार्ज का लेना, अपने पार्टिकल का लेना। मेरा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास मैं लूंगा। व्हाट दिस पॉइंट, यहाँ तक बेटा स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं कि अभी तक हमने क्या किया। ये वाला स्टेप थोड़ा सा क्लियर कर लेना। एंगुलर मोमेंटम का ये जो स्टेप है, एंगुलर मोमेंटम कितना है, L इज इक्वल टू mvr, ये फार्मूला होता है हमारे पास। अब इसकी जगह पे इसको पुट करें, ठीक है। नाउ दिस इंप्लाई, इससे हमें क्या पता चल जाएगा, इससे पता चल जाएगा न्यू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, हाफ E बाय m e L, mvr की बजाय L लिख दी। स्टेप्स होने वाले हैं। देखो फॉर्मूला तो यहाँ पर बन चुका है, ये हम थोड़ा सा अब आगे चलते जा रहे हैं, कुछ वैल्यूज को रखते जा रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला तो बन चुका है बेसिकली, लेकिन हम थोड़ा सा उसको आगे लेकर आ रहे हैं। तो MVR की जगह पे हमने क्या लिखा, MVR की जगह पे हमने लिखा L, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम है, इस एंगुलर मोमेंटम का केस थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब एक इलेक्ट्रॉन हमारे ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। केमिस्ट्री में बेटा तुमने पढ़ा होगा बोहर थ्योरी, बोहर पोस्टुलेट्स पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे न्यूक्लियस और एटम वाले चैप्टर में। तो अब बोहर पोस्टुलेट्स के अंदर बोहर ने क्या कहा था, जिसने हमें ऑर्बिट के बारे में बताया था बोहर ने। तो बोहर ने कहा था कि अगर तुम एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हो ऑर्बिट में, तो उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है, और वो एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा कितना। तो ये रिप्लाई मुझे मैसेज में चाहिए कि वो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो। तो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू द बोहर्स। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ, तब तक मुझे मैसेज आ जाना चाहिए, देन आई विल सी योर आंसर। यस हरी प्लीज, एंगुलर मोमेंटम बताइएगा इलेक्ट्रॉन डॉमेन की कितना होता है। यहां लिखेंगे अब हम एंगुलर मोमेंटम of electron in its orbit
according to Bohr, postulates, या according to Bohr लिखो, according to Bohr के अकॉर्डिंग वो एंगुलर मोमेंटम L कितना होता है? रिप्लाई बताइए, रिप्लाई कितना एंगुलर मोमेंटम होता है? तो आंसर है NH/2 पाई। याद करो, ये एंगुलर मोमेंटम होता है, याद आया से यस और नो? n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ द ऑर्बिट, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, पाई इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है L की अकॉर्डिंग टू बोहर। व्हाट इज गोइंग? यस नाउ angular momentum of electron in its orbit according to Bohr will be L is equal to NH/2। चलिए L की वैल्यू आ चुकी है, तो L की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो L की वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है, बस L की वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास फाइनल आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ E by me, दैट इज स्पेसिफिक चार्ज। L की वैल्यू क्या आ जाएगी? NH/2 पाई। दैट इज योर आंसर। ये है बेटा हमारा आंसर। चलिए इसकी वैल्यू अगर हम देखो, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर that is the 1/2, this is the E is what is the electron charge of electron, that is the mass of the electron, that is the n is the number of the shell, h is the Planck's constant, 2 pi is also constant। तो सारी वैल्यूज तुम्हें पता है। और अगर मैं n की वैल्यू कहता हूँ 1 है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट जो है वो फर्स्ट है, that is n is equal to 1 है। तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं एक बारी। हाफ की वैल्यू है E की, m की, n 1 हो गया, h की प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है, मास की वैल्यू होती है 2 पाई कांस्टेंट है। ये सारी वैल्यूज ही कांस्टेंट है। इन सब वैल्यूज को अगर पुट करके कैलकुलेट कर दिया जाए तो हमारे पास एक वैल्यू आती है जो तुम्हें याद कर लेनी है। दैट इज ये डाइपोल मोमेंट है। किसका डाइपोल मोमेंट है? इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट है। तो वैल्यू आती है 9.26 10⁻⁻27 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आती है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो चलते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हैं। आज का यही टॉपिक था। हमने इलेक्ट्रॉन के कारण भी डाइपोल मोमेंट आज प्रूफ कर दिया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इतना छोटा सा पार्टिकल अगर भी अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल बना रहा है, और जिसकी तुम बकायदा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज द प्रूफ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारी बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो इसको अच्छे से करो। और ये यूज भी होती है, न्यूमेरिकल्स में भी इसका यूज हो जाता है। इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इस डेरिवेशन की।